ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। गॉड, मैंने सुबह से झूठ बोल दिया। आई एम सॉरी सुगा, बट मैं क्या करूं? किससे बात कर रही थी? तुम फिर से शुरू हो गए? अरे नहीं, मैं तो बस ये पूछना चाह रहा था कि तुम कहीं बिजी तो नहीं हो ना? एक्चुअली आज जो जापान से क्लाइंट आए थे ना, उनके बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? हमारी डील साइन हो गई एंड वो चाहते हैं कि हम लोग जल्द से जल्द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। हाँ, तो प्रोडक्ट की ही फोटोशूट कराना है एंड वो एक कपल फोटोशूट है। तो इस कंपनी की ब्रांड फेस तो तुम हो ना? हाँ, तो कल ही शूट की सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। हाँ, मतलब फीमेल मॉडल तो तुम हो ना, बट मेल मॉडल के लिए जो है ना, वो एक फेमस मॉडल है। इतना क्यों सोच रहे हो तुम? Emotional damage. What the F? वो चोमू क्यों करेगा तुम्हारे साथ कपल फोटोशूट? हाँ, तुम मेरी वाइफ हो, तो मेल मॉडल सिर्फ मैं रहूंगा, वो चोमू नहीं। तो फिर फीमेल मॉडल भी तुम ही ढूंढ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई कपल फोटोशूट नहीं करने वाली हूँ। तुम शायद भूल रही हो कि तुमने खुद ये अनाउंस किया था कि अब से तुम इस कंपनी की ब्रांड फेस हो, और जापान के क्लाइंट्स ने इसी वजह से हमें ये प्रोजेक्ट दिया है कि तुम हमारी कंपनी के ब्रांड फेस हो। तो तुम्हें मेरे साथ फोटोशूट करानी ही पड़ेगी। जो भी हो, मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ फोटोशूट नहीं करने वाली। मिस बी, आप भूल रही हो कि मैं इस कंपनी का 40% शेयर होल्डर हूँ। सो दैट्स व्हाई आपको हर डिसीजन में मेरी सहमति की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं सब कुछ तुमसे पूछकर करूंगी? अरे नहीं, आई मीन कंपनी से रिलेटेड सारे डिसीजन में आपको मेरी सहमति की जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ कोई फोटोशूट। मैं जा रही हूँ यहाँ से। प्लीज सुनो। तुमने मुझे फिर से किस किया? How dare you? मैंने कहा किस किया? वो तो गलती से हो गया। ओह रियली? तुमने भी तो मुझे किस बैक किया? You? जंगकुक प्लीज स्टॉप, बंद करो अपना ये ड्रामा। जब से मैं यहाँ वापस आई हूँ तब से तुम ये जो अच्छा और इनोसेंट बनने का ड्रामा कर रहे हो ना, प्लीज बंद कर दो इसे। ये तुम्हारी पर्सनालिटी को बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। और ऐसे बिहेव करके तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो कि तुम एक डेविल से अचानक एक एंजल बन गए? और प्लीज जंगकुक स्टॉप दिस नॉनसेंस। अपने चेहरे पर जो तुमने ये अच्छाई और इनोसेंट होने का मास्क लगा रखा है ना, उससे तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, बट मुझे नहीं। नहीं ते तुम गलत समझ रही हो। अब मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा थी और ना ही मैं ड्रामा कर रहा हूँ। मैं अब सच में बदल चुका हूँ। मुझे ये एहसास हो चुका है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है और उस गलती की वजह से मैंने क्या खोया है। बट अब तुम मेरे पास वापस आ गई होती, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता होती जो तुम डिजर्व करती हो। मैं सच में बदल चुका होती। तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल दिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार। क्या कहा तुमने? प्यार? और प्लीज जंगकुक, तुम्हारे मुझसे ये प्यार व्यार की बातें ना शोभा नहीं दे रही है। सो प्लीज बंद करो अपनी बकवास। एक बार तो तुमने मुझे अच्छा और इनोसेंट होने का ड्रामा करके अपने जाल में फंसा लिया था, बट अब नहीं। अब मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली। अब मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ जंगकुक। सो प्लीज अब तुम मुझसे दूर रहो। प्लीज प्लीज सुनो मेरी बात।
बट तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरी होते तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ओके फाइन, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है ना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ओके, मैं ये प्रॉब्लम खत्म कर देती हूँ, फिर कोई झमेला ही नहीं रहेगा। फिर तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते। क्या मतलब, तुम क्या करने वाली होते? तुम्हें ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा मिस्टर जॉन जंगकुक। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर तुम मेरे पीछे आए ना तो अच्छा नहीं होगा। ओके फाइन, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पीछे, बट तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी प्लीज बस एक बार मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तेरा जन को बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर जय हो आ जाता है। क्या हुआ थी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ है प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम तुम हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो यार? हर वक्त तुम ती के आसपास क्यों मंडराते रहते हो? क्यों ती को तुम अकेला नहीं छोड़ते? तुम ती से दूर रहो। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले? तुम्हें किसने हक दिया? ओह हेलो मिस्टर चोमू, मुझे किसी से हक मांगने की ना कोई जरूरत नहीं है। ये हक ऑलरेडी मेरे पास ही है, क्योंकि मैं तेका। स्टॉप इट बोथ ऑफ यू, बंद करो तुम दोनों लड़ना। अभी तुम जाओ अपने केबिन में, मैं रेस्टरूम होकर थोड़ी देर बाद तुम्हारे केबिन में आती हूँ। अब तो यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहा है? मार खाकर जाएगा मुझसे। नो 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 नो। पागल आदमी। आखिर तू करने क्या वाली है? उसने ऐसा क्यों कहा कि सब खत्म कर दूंगी? मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं उसे, कैसे जीतूं उसका दिल? ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी। क्या मैंने गुड़िया वापस आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है ना? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और ये जंगकुक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? क्या वो सच में बदल गया है या फिर वो फिर से कोई ड्रामा कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। बट अगर वो सच में बदल गया है तब भी जो उसने मेरे साथ किया, मैं कैसे भूल जाऊँ वो सब? कैसे माफ कर दूँ उसे? और जब उसे ये पता चलेगा कि उसका एक बेबी है, तब पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। कहीं उसने मेरी कुकी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? नहीं, मुझे उस टेबल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है। मैं उसे कभी पता नहीं चलने दूंगी कुकी के बारे में। कुकी सिर्फ और सिर्फ मेरा बेबी है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई। अगर कभी उसने मेरे मुंह से कुकी नाम सुन लिया तो उसे तो डाउट हो जाएगा। मुझे कुकी का नाम भी चेंज कर देना होगा। ओह गॉड, शुगर का कॉल। इस जंगकुक की वजह से मैं फिर से भूल गई। मुझे सुगा के घर जाना था, बट अब अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा और कुकी भी मुझे बहुत मिस कर रहा होगा। एक काम करती हूँ, शुगा को बोल देती हूँ वो सबको लेकर किम मेंशन आ जाए डिनर पर। यही ठीक रहेगा। हेलो, हाँ शुगा, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम कहाँ थी? वो शुगा, मैं तुम्हारे रेस्टरूम में थी। एंड शुगा, मैं तुम्हें बताना भूल गई, शंकंग भैया और सुजंग भाभी भी हमारे साथ यहाँ कोरिया आए हुए हैं एंड उन्होंने तुम सबको आज डिनर पर इनवाइट किया है, तो तुम सबको लेकर किम मेंशन आ जाना डिनर के लिए। ओके तुम भी यहाँ घर आ जाओ, फिर हम सब साथ में चलेंगे। नहीं शुगा, मुझे किम मेंशन जाना होगा। बट क्यों वो भाभी अकेले कितना काम करेगी शुगा? मुझे भी तो उनकी हेल्प करनी होगी ना, इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा।
अच्छा ठीक है थे। अब मैं फोन रख रही हूँ शुगा, डिनर पर मिलते हैं। ओके थे। कह सके हम झूला कह सके तुम झूला कह सके हम कहने लगी दोनों से तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। प्लीज मुझे बताओ क्या बात है, वो सारू आज ऐसे क्यों बोल रहा था, ऐसा क्या है? फिर ते हॉबी को, जंकुक और उसके बारे में सब कुछ बता देती है। क्या? मुझे तो लगा था वो बस बहुत सड़ू है, बट वो इतना घटिया इंसान है। मुझे तो अब उससे नफरत हो रही है। छोड़ो वो सब बातें हॉबी, मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहती। ओके ते, एंड डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। One eternity later. सब लोग ती के घर जाने के लिए रेडी हो चुके थे, सिवाय जिमिन के। सब रेडी हो गए हैं ना? चलो अब चलते हैं, वरना लेट हो जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी शुगा। क्यों? अब क्या हुआ तुम्हें? मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी शुगा? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ वहाँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। जिमिना, तुम अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तो तुम्हें तो हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। हाँ जिमिन, मॉम सही कह रही है। सुन लिया ना तुमने? अब जाओ जल्दी रेडी होकर आओ। पर कुछ नहीं, जल्दी जाओ और रेडी हो जाओ। डोंट वरी जिमिन, हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, वो लोग हमारे अपने हैं। तुम्हें वहाँ जाकर बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। ये बहुत प्यारी है। और नहीं तो क्या, तुम अभी तक ते से मिली नहीं हो ना, इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो। ते सच में बहुत प्यारी है जिमिन, वो सबको बहुत प्यार करती है। मुझे पता है सुगा, वो बहुत प्यारी है, तभी तो सब लोग उससे इतना प्यार करते हैं, और इसीलिए मैं उससे मिलना भी नहीं चाहती। ओके ठीक है आंटी, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। रो मत कुकी, रो मत, तुम्हारी मम्मा अभी आ रही है। ते जल्दी आओ ना, कुकी कितना रो रहा है। हाँ भाभी रुको, आ रही हूँ। दी आप क्या कर रही हो? आप कुकी को इतना क्यों रुला रही हो? तुम तो चुप ही रहो भाभी, तुम्हें देखकर तो कुकी और ज्यादा रोने लग गया। अरे कुकी रो मत बेटा। कुकी प्लीज रोना बंद करो, शांत हो जाओ बेबी। देखो तुम्हारी मॉम भी आ गई। अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ मेरे बाबू को? क्या हुआ कुकी, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ अरे कुकी रोना बंद करो बेबी। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें हॉबी अंकल ने मारा है? इसका मतलब हॉबी की गलती है ना बेबी? रुको, उसको तो मैं अभी बताती हूँ। अरे दी, मैंने क्या किया? मैं तो अभी बाहर से आ रहा हूँ। तुमने ही कुछ न कुछ किया है, तभी तो कुकी रो रहा है। रुको, तुम्हें तो अभी बताती हूँ, है ना कुकी? दी। A few moments later. दी, कोई दरवाजे पर आया है। मैं अभी आती हूँ देख कर। तुम रहने दो, मैं अभी देख कर आती हूँ। आप कौन? जी मैं लॉयर हूँ। शुजांग, कौन आया है?
कोई लॉयर आए हैं। लॉयर? बट मैंने तो किसी लॉयर को नहीं बुलाया। भाभी, उन्हें मैंने बुलाया है। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। मिस्ते, ये रहे आपके और मिस्टर जॉन चंकू की डिवोर्स के पेपर्स। थैंक्स मिस्टर लिन। वेलकम मिस्ते। और मिस्टर लिन, मैंने पेमेंट आपको ऑनलाइन सेंड कर दिया है, आप चेक कर लेना। ओके मिस्ते, चलो अब मैं चलता हूँ। आर यू श्योर कि तुम जंगकुक से डिवोर्स लेना चाहती हो? हाँ हॉबी, वो बार बार मुझे यही बात कहकर धमकाते रहता है कि मैं अभी भी उसकी वाइफ हूँ और मैं इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसे डिवोर्स देना चाहती हूँ। बट तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा? पता नहीं हॉबी, बट मैं उसे डिवोर्स पेपर्स दे दूंगी। उसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। ठीक है ते, मैं तुम्हारे डिसीजन के साथ हूँ। हाँ ते, हम भी तुम्हारे डिसीजन के साथ हैं। थैंक यू भैया भाभी। हाँ कुकी, शांत हो जाओ बच्चा, शांत हो जाओ, रो मत। ते, आई थिंक इसे भूख लगी होगी, तभी ये इतना रो रहा है। तुम जाकर इसे दूध पिला दो। मैं जाकर डिनर रेडी कर लेती हूँ, आर्यन और शुगा भी आ जाएंगे। ओके भाभी। युनजुन, मैं क्या करूँ यार, कैसे समझाते को? वो तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं कर रही है। कैसे ट्रस्ट करेगी मेरे भाई? तू ही बता, तूने कितनी बुरी तरह से उसका भरोसा तोड़ा था, अब वो तुझ पर कैसे ट्रस्ट करेगी? मैं जानता हूँ युनजुन, और मैं अपनी उस गलती के लिए बहुत रिग्रेट फील करता हूँ, बट मैं अब कैसे सब कुछ ठीक करूँ, कैसे मनाऊँ तेको? मुझे बहुत घुटन होती है युनजुन। वो मेरे इतने पास होकर भी मुझसे कितना दूर है। सब ठीक हो जाएगा जंगकुक, तू टेंशन न ले। उसे थोड़ा टाइम दे, वो तेरे प्यार को जरूर समझेगी। युनजुन, आई होप ऐसा ही हो। प्लीज मुझे एक आखिरी चांस दे।